एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 नंबर सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से 1-2 नंबर और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में 3 शिफ्ट में हुए हैं, उसमें से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने मिल जाएगा। पूरे डिटेल के साथ हमने इसमें कवर किया है। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और यहाँ से 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा और पूरे डिटेल के साथ एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन डैश में किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1951 में। भारत संविधान का पहला संशोधन जो है वर्ष 1951 में किया गया था। आइए इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे बिहार एसएससी सीजीएल में। तो पहला संविधान संशोधन जो था वो 1951 ईस्वी में हुआ था और यह इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान जब बना था तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 1951 का जब संशोधन हुआ, पहला संशोधन हुआ था ये, तो उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में अगर अनुसूची की बात की जाए तो कुल संख्या 12 है। इसके साथ ही देखिए पहला संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। इसके साथ इसमें क्या जोड़ा गया था, यही प्रश्न बिहार एसएससी का 24 का फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि पहला संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ था तो उसमें क्या जोड़ा गया था। तो भूमि सुधार से संबंधित था। 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए गए थे। अगर 52वां संविधान संशोधन की बात की जाए, ये भी प्रश्न, दोनों प्रश्न जो है एक ही शिफ्ट में आया हुआ था। 10वीं अनुसूची जो कि पूछा गया था कि किस वर्ष जोड़ा गया था, तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से पर अंकुश लगाने के लिए है और यह वर्ष 1985 में जोड़ा गया था। यहाँ से डायरेक्टली ईयर पूछ लिया गया था कि 52वां संविधान संशोधन जो होता है वह किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1985 उसका सही उत्तर हो जाएगा। और 52वां संविधान संशोधन जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और दल बदल कानून पर यह क्या करता है, रोक लगाता है। आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और इसके साल जो है 1992-93 में इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। 73वां जो संविधान संशोधन जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, यह 1992-93 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये भी 1992-93 में, और इसमें नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 2019 ईस्वी को। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में जो पारित हुआ था वो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह में 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में से पारित किया गया। तो ये दोनों सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दी थी। तो पूछा जाएगा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक जब पारित हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये सारे फैक्ट, इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया। यहाँ देखिए एक चीज़ और, भारतीय संविधान में जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये तीनों को साइंटिफिक वे में भी याद रखिएगा
क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा शब्द? भारत में संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। आइए इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो है वर्ष 1976 में लागू किया गया था। इसके द्वारा जो है संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिस कारण इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसे 42वां संविधान संशोधन जो है इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के प्रस्तावना के 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मिलता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद में जो है प्रधानमंत्री सहित बात कर रहा है, लोकसभा में जो सीट है उसकी संख्या का 15% ही उससे अधिक क्या होता है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकता है। तो ये जोड़ा गया था 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। 91वां संविधान संशोधन जो है वर्ष 2003 में लागू किया गया था। इसमें किया गया था कि मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो बात की जाए तो यह 1992 ईस्वी में तत्कालिक प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे PV नरसिम्हा राव थे के कार्यकाल में यह लागू किया गया था। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इसका उद्देश्य जो था, संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और नई 11वीं अनुसूची पंचायत को 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई थी। चलिए आगे का प्रश्न जो है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। यहाँ पर वीडियो बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको हर कंपटीशन के एग्जाम में, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको एकदम फिक्स हो जाएंगे। 22वां संविधान संशोधन जो होता 1969 ईस्वी में, इसके द्वारा असम को अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया था। तो यहाँ पर जितने सारे फैक्ट हैं उससे जुड़े हुए सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात किए थे 36वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1975 ईस्वी में लागू किया गया। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम को जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और संविधान संशोधन जो दिए हुए महत्वपूर्ण वो हम लोग डिटेल्स में इसको जानते हैं। 10वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर नागर हवेली को भारत के केंद्रशासित प्रदेश में शामिल किया गया था और ये इसका ईयर याद रखिएगा 1961 में 10वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि भारत में दादर नागर हवेली को केंद्रशासित प्रदेश में शामिल किया गया था। वहीं अगर बात की जाए 12वां संविधान संशोधन की, तो जिसमें गोवा और दमन द्वीप को भारत के केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, जो कि वर्ष 1962 ईस्वी में किया गया था। 13वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो नागालैंड को विशेष प्रावधान का अधिकार राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि वर्ष 1962 में
ईस्वी में किया गया था। और 14वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था, ये वर्ष 1963 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, वर्ष 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 56वां संविधान संशोधन में। 56वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो था गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि वर्ष 1987 में दिया गया था। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। 61वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें जो है 61वां संविधान संशोधन जो था 1989 ईस्वी में हुआ था। इसमें मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है, सारे प्रश्न इसमें जो है बिल्कुल है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश भूमि समझौते को संशोधित संस्करण दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो देखिए भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता जो है ये 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015 में यह संशोधन को अंगीकृत किया गया था। तो इससे जुड़े हुए देखिए 1 अगस्त 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि संधि हुई थी, जिसमें 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देश आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया गया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। 99 संविधान संशोधन 2014 ईस्वी में राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना तथा 101वां संविधान संशोधन 2016 में लागू किया गया था। इसमें वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी में। देखिए 44वां संविधान संशोधन जो था इसमें 1978 ईस्वी में हुआ था। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन के पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के पश्चात इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है और जिनके तहत स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश को लागू किया गया था? याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है वह मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। और यह किनकी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 15%। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और लोकसभा में भी जो है प्रधानमंत्री सहित जो है वह लोकसभा में भी है, कुल मंत्रियों की लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये दोनों सारे फैक्ट जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए 91वां जब संविधान संशोधन हुआ था वो अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ये है,
भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज को की स्थापना जो है 73वां संविधान संशोधन में ये क्या किया गया था? जोड़ा गया था। देखिए फिर से पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 9वीं अनुसूची में हुआ था, वर्ष 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो है पहला जब संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था तो इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, क्योंकि पहले जो अनुसूची थी उसकी संख्या 8 थी, अभी जो है 12 है। तो पहला जो संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था तो उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और उसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए थे। 52वां संविधान संशोधन जो है जिस 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया, ये वर्ष 1950 ईस्वी में जोड़ा गया था, जिसके तहत जो है दल बदल कानून पर अंकुश लगाया गया था। और 73वां संविधान संशोधन जो है 11वें अनुसूची में है, जो कि वर्ष 1992-93 ईस्वी में जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें जारी किया गया था। 74वां संविधान संशोधन जो है 12वीं अनुसूची में 1992-93 में नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित भाषाओं में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। 21वां संविधान संशोधन जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, याद देखिए बिहार एसएससी में जो पूछा गया था 24 का फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें पूछा गया था सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो देखिए मूल संविधान के 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषा का संशोधन करके शामिल किया गया था। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन जो है इसमें सिंधी भाषा को वर्ष 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। देखिए ये इसी वर्ष को पूछ लिया गया था कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया था, तो 1967 ईस्वी इसका सही उत्तर था। 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो कि वर्ष 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया, जो वर्ष 2003 ईस्वी को जोड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के इसमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन में के अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए संविधान के जो 96वें संशोधन का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो यहाँ याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? गढ़वाली। गढ़वाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची के तहत जो है भाषा का दर्जा प्रदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत और सिंधी एवं हिंदी भाषा सम्मिलित है। देखिए अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43(1).
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संघ के शासकीय प्रायोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के किस सदन में पारित होता है? तो हो जाएगा दोनों सदन में, ऊपरी और निचली सदन अलग अलग से। दोनों संशोधन जो होता है ऊपर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या होता है? पारित होता है। देखिए संविधान के भाग 20 की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 368 के संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधन करके शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान के नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान को संशोधन क्या कर सकती है। भाग 20 में जो है अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसमें यह किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल जो है 368 और भाग 20 में है। ये भी सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बिहार एसएससी के होने नए पैटर्न के आधारित जितने भी टॉपिक है इस चैनल के माध्यम से पूरा कवर कराया जाएगा, एक एक टॉपिक को। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।